हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त आशीष और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम आए हैं पुणे में हंडेवाड़ी एरिया में कारपेट और वॉलपेपर की बड़ी दुकान में। इस दुकान का नाम है हाई डेकोर और इस दुकान के ओनर है मिस्टर फैज़ान और मिस्टर फरहान सर। तो दोस्तों, आज हम सर से कारपेट और वॉलपेपर के बिज़नेस के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे कि कैसे बिज़नेस किया जाता है, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और कितना पैसा आप इसमें कमा सकते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो के साथ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। जी सर, थैंक यू। सर, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनमें से कुछ लोग वॉलपेपर और कारपेट का बिज़नेस करना चाहते हैं। ओके, तो थोड़ी सी जानकारी हम आपसे लेंगे इस बिज़नेस के बारे में। ओके, बिल्कुल चलेगा ना सर? हाँ, बिल्कुल। सर, थोड़ी सी जानकारी आपके बारे में लेना चाहेंगे। आप कब से बिज़नेस कर रहे हैं? ये बिज़नेस करते हुए हमें आज 7 साल हो गया है। अच्छा। हमने 3 साल तक ये बिज़नेस मुंबई में भी किया है। अच्छा। और मुंबई में करते हुए 3 साल हुए तो वहाँ पे भी शॉप है। फिर अच्छा। मैंने सोचा क्यों ना इसकी ब्रांचेस को बढ़ाया जाए। अच्छा। तो इस वजह से हम लोग पुणे में भी आए और पुणे में भी अपने शॉप की थोड़ी सी ब्रांचेस को बढ़ाएं। हमारी पुणे में लगभग 5 से 6 दुकानें हैं। अच्छा। और मुंबई में भी 3 दुकानें हैं। कि वॉलपेपर वगैरह क्या होता है, लोगों की ज़रूरत नहीं, ये लोगों का शौक होता है। शौक होता है और घर को लोग पेंट कराते हैं, लेकिन पेंट उनका महंगा पड़ता है। और जो वॉलपेपर होता है ना, उससे कम बजट में, कम टाइम में और कम समय में आपका अच्छे से हो जाता है। सर, अगर कोई कारपेट और वॉलपेपर का बिजनेस करता है जी, तो क्या उसको ये फिटिंग वगैरह करना सीखना ज़रूरी है दुकानदार को? नहीं, ये कोई ज़रूरी बात नहीं है कि आपको फिटिंग करना आना ही चाहिए। हाँ। क्योंकि अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो आपको उस बिज़नेस से रिलेटेड अनेक लोग मिलेंगे। आप बिज़नेस करके बैठ जाइए, रास्ते से जाते हुए कारीगर भी आपके शॉप पर आएंगे और वो आपका अपना नंबर दे के जाएंगे। सर, अगर आपका कारपेट लगाने का कोई काम हुआ, वॉलपेपर का कोई काम हुआ, हमें तुरंत कॉल कीजिए और कारीगर वगैरह अवेलेबल रहते हैं। आपको सीखने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। सर, ये कारपेट और वॉलपेपर जो होता है, ये दीवार को या फिर ज़मीन में कैसे चिपकाया जाता है? हाँ, इसमें पीवीसी कारपेट ऐसा फ्लोरिंग है जिसमें एसआर का बॉस्टिक आता है। एसआर उसमें 998 आता है, फेविकॉल का एक 998 आता है। अगर अच्छा फिटिंग करना है, जैसे ग्रास वगैरह, लॉन वगैरह फिट करना है ना, उसके लिए 998 लगता है। नहीं, बाकी अदर पर्पज़ के लिए आप 505 यूज़ कर सकते हैं। इसको इस टाइप का पाउडर आता है। हाँ, ये पाउडर को पानी में घोल देते हैं। जैसे अगर 1 रोल है तो कम से कम 1 लीटर पानी रहे, 1.5 लीटर, और 2 चम्मच ये रहे पाउडर। अच्छा, तो ये वॉलपेपर के लिए ये लगता है? वॉलपेपर के लिए पाउडर आता है। खाली 2 चम्मच लगता है 1 रोल के लिए? 1 रोल के लिए। सर, अगर कोई वॉलपेपर और कारपेट का दुकान शुरू करना चाहता है, बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो क्या इसके लिए कुछ एक्सपीरियंस लेना, सीखना ज़रूरी है बिजनेस शुरू करने? हाँ, सीखना, देखिए सर, सीखना हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। बराबर। अगर आपको कोई सा भी काम करना है ना, तो उसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। बिजनेस तो आप स्टार्ट कर दोगे, बिजनेस स्टार्ट करने में, पैसा लगाने में कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बात यहाँ आती है कि अगर आपको उस चीज़ के बारे में अच्छी नॉलेज हो ना, तो आप उसके बारे में कस्टमर को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। और सर, लगभग अगर कोई सीखना चाहता है, जैसे दुकान में काम करके सीखना चाहता है, तो कितना टाइम लगेगा सीखने के लिए, जानकारी लेने के लिए? अगर सीखना है इसके बारे में, इसका बिजनेस करना है, पहले इसके बारे में आप जॉब कीजिए। 1 साल, मिनिमम 1 साल कीजिए। सर, ये कारपेट और वॉलपेपर जो होते हैं, ये इसका मतलब इसका मेन ग्राहक, ज़्यादातर ग्राहक कौन होते हैं जो ये कारपेट और ये वॉलपेपर बिठाते हैं? कारपेट के कंज्यूमर होते हैं जो इसे यूज़ करते हैं। ये ज़्यादातर लोग अपने शॉप पर यूज़ करते हैं। जैसे शॉप में अगर फ्लोर उसका अच्छा ना हुआ और अगर उसमें फ्लोर में कोई प्रॉब्लम रह गई, फ्लोर कहीं फूट गया, या कोई ऐसी भी प्रॉब्लम हो गई जहाँ फ्लोर कहीं भी कमी आपको नज़र आती है, या फिर पुरानी फ्लोर, हाँ, या तो पुरानी फ्लोर हो गई हो, तो आप उस पर पीवीसी लगा देंगे, आपका एकदम प्लेन, एकदम अच्छा हो जाएगा, आपका एकदम न्यू की तरह लगेगा। और अगर आप घर में भी लगाना चाहते हैं ना, तो ये घर के लिए भी एक अच्छा यूज़ है। और वॉलपेपर वगैरह क्या है, लोग जैसे नए घर को लेते हैं तो सजाने के लिए कुछ चाहते हैं कि हमारा घर अच्छा खूबसूरत दिखे, तो सामने वाले वॉल पे, टीवी यूनिट के पीछे या बेडरूम में हाईलाइट के लिए एक वॉलपेपर लगा देते हैं। इसमें एक प्रॉब्लम है, जहाँ पे पानी का लीकेज आता है, इसे आप वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि लगातार पानी आते आते ना, ये वॉलपेपर का जो गम होता है ना, उसे छुड़ा देगा। बराबर। ये 100% वॉशेबल होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऊपर से इसको चाहे जैसे भी पोंछ सकते हैं, पानी डालिए, उसके बाद आप पोछा लगा दीजिए, कभी भी आपको गंदा दिखे। लेकिन प्रॉब्लम इसमें है कि अगर आप पीछे से पानी आता है ना, लीकेज होता है ना, तो वहाँ के लिए ये नहीं होता है। नहीं होता, बराबर। और सर, जैसा ये कवर कोई वॉलपेपर बिठाता है, तो लगभग कितने दिन तक टिकता है ये, अगर अच्छे से ये कितने दिन तक टिकता है, ये आपका अच्छा सवाल है।
ये मिनिमम 8 से 10 साल तक चलता है। अच्छा, 8 से 10 हाँ, साल। 8 से 10 साल तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और सर नया कोई कारपेट और वॉलपेपर का बिजनेस शुरू करना चाहता जी। है तो उसके लिए एक बढ़िया लोकेशन कौन सा होगा जहाँ पे उसकी दुकान चल सकती है? देखिए, हम एरिया तो नहीं बता सकते आपको, बस इतना बता सकते हैं आप ऐसा लोकेशन चूज़ कीजिए जहाँ या तो डेवलप हो रहा हो, बराबर। या तो 1 साल के अंदर वहाँ पे एक अच्छी बिल्डिंग कमर्शियल डेवलप हो जाए। सर अभी जैसे हमारे देश के नौजवान लड़के बिजनेस करना चाहते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों के पास खुद की दुकानें नहीं होती है तो किराए की दुकान लोग लेते हैं। जी जी। तो सर कितना किराए का रेंज क्या होना चाहिए अगर आपके पास अच्छा पैसा है हाँ हाँ तो मैं तो बोलूँगा कि अच्छी जगह जाइए, अच्छे एरिया में जाइए जहाँ पे आपका किराए का रेंज मिनिमम 10,000 से लेके ये मैक्सिमम 50,000 तक टेंडर आपको करना चाहिए किराया। अच्छा, मतलब हाँ, अगर जैसा आपका बजट है। अच्छे लोकेशन पे 30-40 हज़ार रुपये रेंट मिलता है हाँ, तो आप उसे कवर ले हो लीजिए। जाएगा। अगर वो अच्छा एरिया है तो वो आपका कवर कर देगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं। और सर इसका अगर बिजनेस बढ़ाने के लिए कोई मार्केटिंग करने की स्ट्रेटजी है इसमें? हाँ बिल्कुल है। मार्केटिंग, जब से आप मार्केटिंग नहीं करेंगे तब से आपके शॉप के बारे में लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा, बराबर। आपके बारे में लोगों को नहीं मालूम पड़ेगा। आप जा के लोगों को बताएंगे कि हमारे पास कारपेट अवेलेबल है, क्योंकि कितने लोग होते हैं कि इनको पता नहीं होता है कि क्या कराना। जब आप जाके उनको आइडिया देते हैं ना, बराबर। तो उनको आइडिया होता है कि हाँ यहाँ पे अगर वॉलपेपर लगा देना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और यहाँ पे अगर पीवीसी या कारपेट टाइल या ऑफिस वगैरह में जो वॉल टू वॉल कारपेट होता है, कारपेट टाइल होता है, वहाँ पे जाके मार्केटिंग करके उन्हें आइडिया देना भी होता है। अच्छा। और ये ग्रास वगैरह लोग अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। ग्रास जो ग्रीन ग्रास होता है, आर्टिफिशियल ग्रास होता है, बालकनी वगैरह में बहुत चलता है। और सर इसका रेंज कैसे स्टार्ट होता है? वॉलपेपर का रेंज किस तरह से? जी, हमारे पास वॉलपेपर का रेंज 1000 से लेके ये 5000 तक अवेलेबल है। 3D 4D 5D हर डिज़ाइन अवेलेबल है हमारे पास। ये साइज़ एक ही आता है 57 स्क्वायर फीट। अच्छा, 1000 रुपीज़ में 57 स्क्वायर फीट। हाँ हाँ। और ये एरिया कवर करता है 50 स्क्वायर फीट। क्योंकि क्या होता है, इसे डिज़ाइन जो बने हुए आप देख सकते हो, उसको डिज़ाइन को मिलाना रहता है, तो उसमें कुछ वेस्टेज जाते हैं। तो 57 स्क्वायर फीट आता है और आपका 50 स्क्वायर फीट एरिया कवर करेगा। मतलब लगभग 20 रुपये स्क्वायर फुट के हाँ। आसपास पड़ता है। हाँ 20 रुपीज़। 20 रुपीज़ के आसपास। यस। और मैक्सिमम 5000 तक हाँ, है। मैक्सिमम और भी ऊपर और तक भी जाता ऊपर है। तक और भी जाता ऊपर तक, है। ये रोल से ही जाता है, कट बराबर। पीस में नहीं बिकता है। तो जितने रोल लगेंगे उस हिसाब से उस हिसाब से जाएगा। जैसे 5x10 का एरिया है तो वहाँ पे 1 रोल जाता है। मैक्सिमम 5x10 होना चाहिए। अगर इसके ऊपर गया तो आपको 2 रोल लगेगा। 2 रोल इसके नीचे जितना भी है ना, आपका 1 रोल में कवर करेगा। आपका 1 रोल लगेगा ही लगेगा। आपका 75 स्क्वायर फीट है, 2 रोल जाएगा। 100 स्क्वायर फीट है तो भी 2 ही रोल जाएगा। अगर इससे ज़्यादा हुआ ना तब 3 रोल में जाएंगे आप। बस। और सर अगर कोई वॉलपेपर कारपेट का बिजनेस शुरू करना चाहता है तो कितना बड़ा दुकान होना चाहिए उसके लिए कम से कम? तो मिनिमम उसका 150 स्क्वायर फीट एरिया होना ही चाहिए। और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं। आपका बिजनेस आप होलसेल के भी इसी में कर सकते हैं। इसमें होलसेल wholesale में भी अच्छी कमाई है। अच्छा, होलसेल में हाँ, अच्छी। लेकिन हम लोग सिर्फ रिटेल करते हैं, अभी होलसेल नहीं करते हैं। जैसे अगर कोई ये बिजनेस नया शुरू करता है हाँ। तो दुकान में माल कहाँ से आता है इसका? मतलब होलसेलर कहाँ पे होते हैं इसके? होलसेल का ये आपको पुणे में भी अपने अवेलेबल हो जाएगा, ये मुंबई में भी अवेलेबल है, अहमदाबाद भी अवेलेबल है, बेंगलोर और कई जगह है, दिल्ली। अरे मैन्युफैक्चरिंग किधर होता है? ये इंडिया में ही होता है या? नहीं, इंडिया में भी होता है। और जो पेपर वॉलपेपर का- वगैरह तो सब इम्पोर्टेड होते हैं। इंडियन भी होता है, अपने इंडिया में भी होता है, लेकिन क्या होता है वो बहुत हल्का पेपर होता है, उतना टिकता नहीं है लोगों के दीवार पे था। और जो इम्पोर्टेड होता है उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। अच्छा। कोरियन वगैरह और टर्की का और अलग अलग देशों का आता है, हमारे यहाँ सब अवेलेबल है, हम आपको दिखा देंगे। और उसमें ये अच्छा खासा चलता है, इसकी अच्छा। लाइफ अच्छी होती है। मतलब इंडियन से ज़्यादा इम्पोर्टेड की लाइफ इम्पोर्टेड की वैल्यू भी है, लाइफ भी है। लाइफ भी है। सर थोड़ी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। अगर कोई वॉलपेपर कारपेट का बिजनेस शुरू करना चाहता है तो कितनी इन्वेस्टमेंट कम से कम करनी पड़ती है? इसमें कम से कम आपको कम से कम नहीं तो 10 लाख रुपए खर्चा करना पड़ेगा। 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी? हाँ, 8-10 लाख रुपए ही खर्चा करना ही पड़ेगा। बराबर। अगर आप मान लीजिए कि आपके पास इतना बजट नहीं है, हम्म। अगर 5 लाख रुपए ये है तो उसमें बजट अगर करेंगे तो कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें रखनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें नहीं रखनी पड़ेंगी। फिर ये बाद में होगा कि भाड़ा ही नहीं निकल रहा है, जब बराबर। तक वैरायटी नहीं रखेंगे तो कस्टमर को पसंद नहीं आएगा। बराबर। तो इसके वजह से आपको 8-10 लाख रुपए चाहिए ही चाहिए। अगर खुद का है दुकान तो 5 लाख भी हो जाएगा आपका। हाँ हाँ हाँ। लेकिन खुद का नहीं है, रेंटेड है, उसमें भाड़ा देना है, डिपॉजिट देना है, फिर उसके बाद उसमें डेकोरेशन करना है, तो बराबर। 8-10 लाख रुपए जाएगा ही जाएगा आपका। बस सर जैसे अगर कोई ये कारपेट की वैरायटी रखता है दुकान में अलग अलग, जैसे आपने वॉलपेपर या कारपेट के डिज़ाइन रखे हैं, तो अगर वो बिके नहीं तो क्या मतलब ऐसा होता है कि बिका नहीं और डेड स्टॉक बन गया, ऐसा ही पड़ गया?
नहीं, जब जैसे मान लीजिए कि आपका बिका नहीं तो उसके लिए आप उसको रिटर्न नहीं कर सकते हो जहाँ से आपने मंगाया। रिटर्न नहीं होता है। हाँ, उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। और नहीं बिका कम दाम में बेचिए, कम दाम में बेचिए, हाँ। 70% तक ऑफ कर दीजिए, उसमें थोड़ा घाटा ले लीजिए। और बराबर। उसको पहले आपने फ़ायदा तो ले ही लिया है, उसको एडजस्ट करते हुए 2-4 रोल 10 रोल जो बचा हुआ उसको बाद में निकाल दीजिए कम में। बराबर ऐसा भी नहीं है कि आपको धंधा बंद करना है, बराबर धंधा ऐसा तो- भी नहीं है कि आप चालू किए कि आपको बंद करना है, कि आपका माल को बेचना ही बेचना है। बराबर। आप रखे रहिए, नया स्टॉक मंगाइए, पुराने स्टॉक को मिला ही रहिए। बराबर। जो कस्टमर पसंद करे, क्या पता आपका पुराना स्टॉक पुराना पसंद आ भी जाए कस्टमर को, बराबर। ये भी हो सकता है। बराबर। सर अगर कोई वॉलपेपर का बिजनेस शुरू करना चाहता है और उसमें उसको सफल होना है, नुकसान नहीं होना चाहिए, तो सर किस तरह से काम करना चाहिए ताकि उसमें सफल हो जाए? अगर इस लाइन में आपको सक्सेस होना है, अगर इसमें आप चाहते हैं कि हमें सफलता मिले, बस आपको एक सबसे ज़रूरी चीज़ चाहिए, आपको डेडिकेशन। डेडिकेशन और पेशेंस सबसे ज़रूरी है। अच्छा। क्या होता है ना, शुरू में जब आपने शॉप खोला, आपका महीना 1.5 महीना 2 महीना हुआ, आपके कस्टमर नहीं आए, सोच रहे हैं कि आपका भाड़ा भी नहीं निकला, आपका लॉस हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि ये सब ऐसी चीज़ें हैं ना कि लोगों को पसंद आता है, अट्रैक्ट करता है। वॉलपेपर, पीवीसी पैनल, ये लोगों को और लोगों की ज़रूरत होती है और लोग का शौक होता है, लोग जब देखेंगे ना तो इससे अट्रैक्ट होते हैं। बराबर। तो ऐसा नहीं है कि आपने किया, बोला, आपका नहीं चलेगा। आपको पेशेंस रखना ज़रूरी है, पेशेंस रखिए और डेडिकेशन से आप अपना काम कीजिए और मार्केटिंग कीजिए, क्यों नहीं होगा आपका काम, अच्छे से होगा। सर सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, ये बिजनेस करने के लिए एक ही आदमी काफ़ी है या 2 से 3 लोगों की ज़रूरत होती है अगर नया बिजनेस शुरू करना चाहता है? अकेला आदमी नहीं कर सकता है, इसमें मिनिमम 2 लोगों की रिक्वायरमेंट जरूरी होती है। कम से कम 2 लोग कम से कम 2 लोग चाहिए ही चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जैसे कोई कस्टमर आया और कस्टमर को वॉलपेपर पसंद आया या कारपेट या कुछ भी चीज़, तो उनका क्या होता है ना, उनको एरिया का मालूम नहीं रहता उनका एरिया कितना है। बराबर। तो एक लोग को जाके ना मेज़र लेना होता है, वहाँ पे उनका एरिया कितना उन्हें बताना होता है, समझाना होता है। सर एक आखिरी सवाल हमारे व्यूअर्स को थोड़ा मोटिवेट करने के लिए कि अगर कोई कारपेट का बिजनेस करता है और दुकान अच्छा चलता है तो सर इसमें कितना पैसा मिल सकता है 1 महीने में अगर दुकान अच्छा चला तो? अगर अच्छा चला तो 50,000 आप मान के चलिए, मंथली का होना ही होना है। शुरू में तो ऐसा नहीं होगा, शुरू में क्या होगा, आपका दुकान अच्छा चलेगा, तो आपको पेशेंस करना पड़ेगा। बराबर। आपको कोई भी काम आप शुरू करें ना तो उसमें पेशेंस रखना पड़ेगा। रखना पड़ता हाँ, फिर आगे चल के जब आपका काम अच्छा होने लगे ना बराबर। तो मिनिमम 50,000 का आपका इनकम होगा मंथली का, चलने के बाद। और ऊपर पता नहीं कितना जाएगा। बराबर जी। और सर आपके पास कौन सी वैरायटी हम देखना चाहेंगे, हमारे व्यूअर्स को दिखाना चाहेंगे? ये 60 रुपीज़ आएगा, जो कि इसमें भी 30% का डिस्काउंट मिलता ही है। मतलब और- 60 रुपीज़ में और 30%? हाँ, 30%। फिर उसके बाद ये विनाइल फ्लोरिंग आता है। अच्छा ये पीवीसी फ्लोरिंग का हैवी रेंज है, अच्छा। जो कि ये 70 रुपीज़ से स्टार्टिंग रेट है। और इसमें 20% का डिस्काउंट दिया जाता है। ये लगभग सर कितने साल टिक सकता है ये? ये ऊपर वाला ये 20 ईयर टिकता है। 20 साल तक। ये वॉलपेपर का रोल है, जो कि मेरे पास डिस्प्ले काफ़ी सारा है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, ये सब जैसे है। ये 57 स्क्वायर फीट आता है। 57 स्क्वायर फीट आता है। हाँ, और 50 स्क्वायर फीट कवर करता है। इसमें अलग अलग क्वालिटी आती है। ये स्टिकर आएगा, अच्छा ये हाँ। स्टिकर आएगा। अच्छा, ये सेल्फ एडिसिव है, ये अपने हाथ से कस्टमर लगा सकता है। बच्चों वाला भी आ जाता है ऐसे, बराबर। ये कि बच्चों को पसंद आ जाए। इसमें भी कलर डिजाइन बहुत सारे आ जाते हैं। आर्टिफिशियल लॉन है। अच्छा। आर्टिफिशियल लॉन, हाँ। ग्रास भी बोल सकते हैं। इसमें क्वालिटियाँ आती है। 25 mm से स्टार्टिंग रेट अच्छा वाला आता है। बराबर। ये मेरे पास 35 mm है। ये क्या रेट तक आता है? इसमें ये आपको 70 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट आता है। इसमें 30% का डिस्काउंट, जो कि 49 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट आता है। फिटिंग के साथ फिटिंग आता के है इस समय का रेट जो चल रहा है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे व्यूअर्स को इतनी अच्छी जानकारी दी। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैं सर के दुकान का एड्रेस और फ़ोन नंबर दे दूंगा, अगर आप चाहे तो सर के दुकान में आके शॉपिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम रेगुलरली अलग अलग बिजनेस टॉपिक्स पे वीडियो पेश करते रहते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों एंड टेक केयर।